और ये जो गांव है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बाप की औलाद है। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को लेकर आ चुके हैं 1950 के अंदर, और आप लोग ये जो वीडियो है वो देख रहे हो 2023 के अंदर। तो गाइस यार धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, धीरे धीरे हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, चाहे से गाँव हो चाहे से शहर हो, लगभग हर जगह पर हम लोगों को बड़ी बिल्डिंग्स या फिर बड़े पक्के मकान नजर आते हैं। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को गाइस एक ऐसा गांव दिखाने वाले हैं जहां पर करोड़पति लोग भी कच्चे मकानों के अंदर, लिपाई किए हुए मकानों के अंदर रहते हैं। क्या बोला तूने? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने देखी होगी। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एक ऐसे कमाल के गांव के अंदर लेके जाने वाले हैं जहां पर आप उन लोगों को देखकर भाई आश्चर्यचकित हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ने बिल्कुल सही बोला। और एक हैरानी की बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उस रहस्यमय गांव में हम जब जाएंगे तो वहां पर आप सुनेंगे कि उस गांव में पत्थर और सीमेंट ले जाना बिल्कुल मना है। अगर कोई ले गया तो उसका परिणाम भी आप गांव वालों के मुंह से सुनना कि भाई क्या होगा। तो आज हम ऐसे गांव में जाएंगे जहां पे सीमेंट पत्थर बिल्कुल ले जाना मना है। तो भाई स्टोरी आपने बिल्कुल सुन ली है, और वो जो गांव है हमारे गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। भाई इतने दिन तक हमें नहीं मालूम था कि यार ये ऐसा गांव भी, इतना कमाल का गांव भी हो सकता है क्या। तो भाई हमें जैसे पता चला भाई अगले दिन ही उठ के हम आ चुके हैं, और वो जो गांव है वो इस साइड है, और हम लगभग पहुंच चुके हैं। तो भाई चलते हैं उस गांव के अंदर और पता लगाते हैं इतना कमाल का गांव वो क्यों है। तो इस कमाल की वीडियो के शुरुआत करते हैं। चलो भाई। गांव में जाना देवाली है सीधे। तो भाई जब हमने इस अद्भुत गांव में एंट्री की तो गाइस जिधर नजर डालो, जिधर देखो उधर कच्चे ही कच्चे मकान है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग टाइप का कोई भी पक्का मकान यहाँ पर इस गांव के अंदर नहीं है। तो भाई हम चलते हैं एक छोटे से घर के अंदर और भाई यहाँ से कुछ जानकारी लेते हैं कि भाई इस गाँव के अंदर ऐसा क्यों है। राम राम दाऊ जी। राम 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 राम। मकान ये कच्चा कैसे बनाया? भगवान का नाम हो तो भाई के भगवान के मारे कच्चा मकान बढ़ावा दे नहीं, जमीन है खातादार है जमा के देव महाराज का नाम है। मान कोई सरकार में लाभ चुल देते ही नहीं, लोन बाटो न देवे, लोन नहीं देवे। ये लोन इस जमीन पर भोपा जी का पुजारी का नाम पर है, जो मान लोन न देता है। तो बाबा जी अटे आपने पूरा गांव में कितने घर है यहाँ पर? 400 घर। 400 घर है। हाँ 400। और सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, मतलब कौन कौन रहते हैं? कौन मेरे समाज का ही रहते हैं, मेरे परिवार ही रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ परिवार कैसे हुआ? परिवार एक ही हमारे भाई दादा काका बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा एक परिवार है। सब ज्यादा किसी जाति रहे बैठे? लावड़ा हमारी बहुत है, लावड़ा लोरी गुज्जर है, लावड़ा गुज्जर एक बाप की औलाद ऐसा, मतलब सब एक बाप को ही है। हाँ एक बाप को ही सब। अच्छा। तो भाई यहाँ पर अंकल जी बता रहे हैं कि इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा गुज्जर समाज है, और जो कि देव भगवान के अंश है। और ये जो गांव है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बाप की औलाद है, यानी कि यार उनके ही उत्पत्ति है। और ये लगभग 400 घर है ना बाबा जी यहाँ पर? 400 घर के आसपास एक ही पूर्वज है भाई इनके। तो भाई इस गांव के लोग है ना वो बिल्कुल मेहमान नवाजी खूब तरीके से अच्छी तरीके से करते हैं। भाई जैसे हम लोग आए यहाँ पर 2-5 मिनट बात की तो आंटी जी ने कहा भैया चाय पी लो आप, तो भाई आंटी जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं।
तो आंटी जी थे गैस चूल्हो काम कर लियो कि रोटी बनाने चाय बनाने? चूल्हा पर बनावा मैं गैस वैस काम में ले भी को ना और ना मग चल ले। अच्छा अच्छा जी। तो आंटी जी कह रहे हैं कि गैस चूल्हा हम काम नहीं लेते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, सब कुछ चूल्हे पे बनाते हैं। आपको राजस्थान में ऐसा गांव कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान में कि वैसे हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं मिलेगा कि एक तो कच्चे मकान और एक दादा का परिवार और 700 वर्ष पुराना गांव है। ऐसी जगह, ऐसा गांव, ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें हर 3 महीने के अंदर लिपाई पुताई हो जाती है, ठीक है ना। और इससे शुद्धिकरण होता है। हाँ, गोबर से गोबर और मिट्टी से शुद्धिकरण होता है। तो अंकल जी हमें ये बताओ, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जो वर्जित है? जैसे हमने सुना है कि पानी स्टोर करने के लिए टांका भी नहीं बना सकते, सीमेंट का यूज़ नहीं ले सकते, तो आप अपनी तरफ से बताओ। हमारे यहाँ क्या है कि हम वैसे पानी का टांका हम नहीं बना सकते। हाँ, तो उसमें क्या है कि हम प्लास्टिक की टंकी, प्लास्टिक की टंकी हम जमीन में खुदाई करके, अच्छा, और उसमें चारों तरफ चिड़ाई करवा करके अंदर वो प्लास्टिक की टंकी को रख दे, अच्छा, ठीक है ना। और उसमें फिर हम पानी डलवा देते हैं और मोटर लगा देते हैं, तो उसमें हमारा वो पानी का चल जाता है, पानी का काम हो जाता है। पहले के जमाने में जब लाइट नहीं थी तो हम केरोसिन भी नहीं जलाते थे मकान। जो केरोसिन आता था वो भी वर्जित है गांव में। हाँ, वो भी वर्जित। तो भाई अब हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं इस गांव के अंदर, यानी कि गांव का नाम है देवमाली, और हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं देवमाली के गांव की गलियों के अंदर। और आप लोग यहाँ पर आसपास के घरों को देखो भाई, पूरे के पूरे बिल्कुल कच्चे हैं, देख सकते हो। जो है निपाई इसकी गोबर से है, और इधर भी आप लोग देख सकते हो, ये भी बिल्कुल पूरा का पूरा कच्चा है, और आगे भी आप लोग देख सकते हो। तो बाबा जी एक बात पूछनी थी आपको, मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो घर है, पूरे गांव के अंदर जो घर है वो कच्चे हैं, तो मतलब अगर गलती से कोई किसी ने पक्का मकान बना लिया तो फिर क्या होगा? भगवान हाथ जो हाथ पर्चा देता है। तो कभी यहाँ पर इस गांव के अंदर किसी ने पक्का मकान बनाया है? हमारे ये पक्का बनाया, यहाँ पे बना और वापिस गियो और लुगई आंधी आंधी आज क्यों देखना बंद हो गयो? देखना बंद है और देखना बंद ही, और वे क्यों बात आ रही लीदी के भाई भगवान मरी की आंखें खोल दीजिए, तार पाचो जाती पाचो मकान में पाड़ दियो डाल ले वहाँ कुटुंब आयो पाचो आयो तो बो की दो के ऊपर प्लास्टर न पाड़ लियो और मैं चुनाई में तो समट में चुनाई जी न पाड़ी, सीमेंट नहीं पड़ी। वो पाचो आयो समट पाड़े लोग इन देख बा लाग जो भगवान के आई वो हमने की दी क्यों सब न पाड़ दे पचा उसी की दी पाड़ियो कौन पाचो गियो दो जना राड़ी पचा
वहाँ का पीर से चलेगी अगलू गई फिर चलेगी वही गियो ले बाजो वही रात का ये कोई थोड़ा वोट उठा वही बेराम पड़ेगी ओले खत्म होगा परिवार और वही परिवार खत्म है जो माँ को पक्को बनाए जी को वो हाल है। तो भाई बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी ने एक बंदे ने पक्का मकान बना लिया था। वो कहीं बाहर शहर के अंदर रहते थे, तो वो जैसे ही यहाँ पर मकान बनाकर वापस वहाँ गए तो उनके घर में से किसी की जो आंखों की रोशनी है वो चली गई थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे उनको पता चला कि भाई ये जो आंखों की रोशनी है वो किस लिए गई है, तो उनको पता चला कि भाई मैंने यहाँ गांव के अंदर पक्का मकान बना लिया इसलिए आंखों की रोशनी गई है। तो वो वापस आए, भगवान के अंदर आकर माफ़ी मांगी और उन्होंने भगवान से बोला कि भाई जो पक्का मकान है मैं उसको तोड़ दूँगा, जो मेरे घर में जिनकी आंखों की रोशनी गई है वो ठीक करवा दो। तो उन्होंने मकान को वापस तोड़ा और कच्चा बनाया, फिर आंखों की जो रोशनी है वो वापस आ गई थी। तो भाई यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो आप देखिए, ये मिट्टी है और ये पूरी मिट्टी के अंदर शायद गोबर मिला हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली हमारे गाँव में और शहरों में ये ऐसा जो सीमेंट और बजरी का घोल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी और गोबर का है। और भाई इधर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो मकान बनाने वाले हैं इस गाँव के अंदर, तो भाई उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई ये जो है मकान किस प्रकार बनाते हैं। तो बाबा जी तो कुछ बता सकते हो आपकी ये जो मकान है वो मतलब किस प्रकार किस मटेरियल से या फिर कैसे कैसे बनाते हो? मिट्टी का इसलिए बनावा के भाई के देवजी महाराज के सीमेंट अड्डे लगावा दे को देवजी महाराज की लगावे। अच्छा जो भी बस्ती में रह रहे जो सब कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ पर ये पत्थर डाल दिया और इस पत्थर के ऊपर ये जो मिट्टी है ये मिट्टी डाल दोगे आप, है ना? ये पत्थर डाले हुए हैं और इस प्रकार से आप ऐसा मिट्टी कर दोगे, यानी कि आप सीमेंट का बिल्कुल भी काम में नहीं लेते। तो भाई इस गांव के मकान हालांकि कच्चे हो सकते हैं, लेकिन भाई इतनी अच्छी तरीके से और इतनी कलाकृति के साथ बनाए गए हैं और पूरी आधुनिक सुख सुविधा इनके यहाँ पर है। आप देख सकते हैं टेलीविजन यहाँ पर है, एक छतरी लगी हुई है और भाई इनकी डिजाइन आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो गाइज इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है और अंदर टेलीविजन फ्रिज वगैरह सब कुछ इनके यहाँ पर सुविधा है। तो भाई आप देख सकते हैं ये मकान कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी और तगड़ी डिजाइन ली गई है। और यहाँ पर अंदर देखें तो भाई टेलीविजन लगा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रिज, टेलीविजन, कूलर सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटी है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये कच्चा मकान है, लेकिन किसी आलीशान महल से कम नहीं है भाई। ये जो मटेरियल है ना एक नंबर है, बिल्कुल सॉलिड है भाई। तो भाई पूरा गांव हम लोग घूम चुके हैं, बहुत खूबसूरत गांव है। अब आपको दिखाते हैं जो गांव के मुखिया है, यानी कि यार गांव के सरपंच होते हैं, उनका घर भी सारे गांव वालों की तरह सेम टू सेम कच्चा। भाई आप दिखा सकते हैं कि किस टाइप का घर है और अंदर चलते हैं, आ जाओ। तो भाई इस गांव के अंदर चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, चाहे कितना भी करोड़पति हो ना, वो पक्के मकान नहीं बना सकता। कुछ इसी टाइप के मकान बनाए होते हैं, इसी के अंदर रहना होता है। और भाई चाहे कोई भी क्लास हो, यहाँ पर बस सिंपल लाइफ है, अच्छे से रहो। और कुछ इसी टाइप के मकान बने हुए हैं सारे के सारे गाँव के अंदर, और सब कच्चे मकान है भाई। तो भाई ये हमारे पीछे सरपंच जी का मकान है, गाँव के मुखिया जो सरपंच है ना उनका मकान है। तो आप देख सकते हो कि भाई जितने गाँव में हमने मकान दिखाए लगभग वैसा ही है। तो भाई ये था विश्व का एकमात्र ऐसा गांव जो कि पूरा का पूरा कच्चा मकान है। इन मकानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गोबर से निपाई की गई है, सीमेंट का बिल्कुल भी काम में नहीं लिया गया है। लगभग 300 से 400 यहाँ पर घर है। और भाई खास बात इस गांव की ये है कि इसके अंदर चाहे गरीब इंसान हो, चाहे अमीर हो, करोड़पति हो, सब इंसान एक ही जैसे मकानों के अंदर, घरों के अंदर रहते हैं। और भाई यहाँ पर जो है हमें 3-4 ऐसी बातें जो है वो जानने को मिली। एक तो ये थी कि भाई यहाँ
जो गांव की उत्पत्ति है वो एक ही इंसान से हुई है, यानी कि एक ही आदमी की पूरी संतानें हैं। दूसरा, सीमेंट काम में नहीं ली जाती, और प्लस अगर कोई गांव का व्यक्ति बाहर भी पक्का मकान बना लेता है सीमेंट वाला, तो यहाँ के मंदिर में उसको किराया हर महीने जमा कराना पड़ता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बिल्कुल फ्री का बटन है। हम मिलते हैं कमाल धमाल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।